जवानों आज टॉपिक है राजस्थान का नृत्य। नृत्य करेंगे और पहले वाले जो टॉपिक हैं वो सारे के सारे आपने नोट्स बना लिए होंगे। सीईटी और रीट दोनों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। कवायद चल रही है कि रीट आगे जा रही है, लेकिन आपने अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, उसकी तैयारी रखनी है ज़बरदस्त तरीके से। आपको यदि फालतू दिन मिलते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा उसके अंदर। मैं इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो आज अपने बात करते हैं राजस्थान के नृत्य का। नृत्य में से प्रश्न पक्का संभाविक आते ही आता है नृत्य से। तो राजस्थान के नृत्य आपको पता है वाद्य यंत्र के ऊपर और गीत के ऊपर जब पैर थिरकने लग जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? नृत्य। कई तो पैंक सेंक मार के नाचते हैं, कई बिना पैंक सेंक के नाचते हैं। जो लड़कियां हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं, वो गीतों के ऊपर भी नृत्य करते हैं। तो नृत्य को मुख्य तौर से अपने बांटते हैं तो 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तो जैसे क्षेत्रीय नृत्य, कौन से? क्षेत्रीय नृत्य है ना। धार्मिक नृत्य, कौन से? धार्मिक नृत्य। जनजातीय नृत्य, कौन से? जनजातीय नृत्य। व्यावसायिक नृत्य, कौन से? व्यावसायिक नृत्य। और 5वें पर यदि अपने बात करें तो कौन सा है? जातीय नृत्य। कौन सा? जातीय नृत्य। यदि समझ लेते, ऐसे मत समझना है कि ये कितने भागों में बांटा गया है, ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है। कि मैंने आप लोगों को सुविधा की दृष्टि से बता दिए कि क्षेत्रीय नृत्य और कौन से? धार्मिक नृत्य, जनजातीय नृत्य और कौन से? व्यावसायिक नृत्य और जातीय नृत्य। कौन से? प्रत्येक जाति जो होती है उनके सभी के अपने अपने नृत्य होते हैं। इनके ऊपर अपने बात करेंगे। क्षेत्रीय के आधार पे उन पे बात करेंगे, धार्मिक नृत्यों के आधार पे बात करेंगे, जनजातीय के ऊपर बात करेंगे और जातीय नृत्यों पर बात करेंगे और व्यावसायिक नृत्य के ऊपर अपने बात करेंगे। जब कला बेची जाती है उसके बदले पारितोषिक लिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? अपने व्यावसायिक नृत्य। जैसे 13 ताली नृत्य है, कच्छी घोड़ी नृत्य है, भवाई नृत्य है। ये कौन से नृत्य हैं? व्यावसायिक नृत्य हैं। कौन कौन से? जैसे भवाई नृत्य, जैसे 13 ताली नृत्य, 13 ताली नृत्य। और कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य। कौन सा है? कच्छी घोड़ी नृत्य। इनके ऊपर अपनी बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि जो छोटे छोटे हैं इनको निपटा दूंगा। पहले इसको निपटा देता हूँ, फिर धार्मिक नृत्य को निपटा देता हूँ। जो सबसे कम है उनको सबसे पहले निपटा देता हूँ। देखो 13 ताली जो भवाई नृत्य है वो कहाँ पर देखने को मिलता है? उदयपुर के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ पे? सबसे बड़ा पेशेवर नृत्य आपको दिखाई देगा। सबसे पहले भवाई नृत्य कहाँ पर किया जाता है? उदयपुर में। तो आपको याद कैसे रखना है जवानों? याद कैसे रखना है कि सूर्य उदय होते ही मेरी बरजाई सारा काम कर लेती है। भवाई को बना लिया बरजाई। बरजाई किसको बोलते हैं? भाभी को। किसको बोलते हैं? भाभी को। तो सूर्य उदय होते ही मेरी बरजाई सारा काम कर लेती है ना। तो भवाई नृत्य कहाँ पर है? उदयपुर में। तो मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ इसको। एक बार जो ऊपर वाले हैं इनको मैं साफ कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए आसानी से बोर्ड के ऊपर एक एक नृत्य के ऊपर। तो पहले क्षेत्रीय नृत्य, धार्मिक नृत्य, जनजातीय नृत्य, व्यावसायिक नृत्य, जातीय नृत्य। तो सबसे पहले व्यावसायिक नृत्य को ले रहे हैं। और व्यावसायिक नृत्य में किसको ले रहे हैं? भवाई नृत्य को ले रहे हैं सबसे पहले। किसको? भवाई नृत्य को ले रहे हैं। तो इसके ऊपर आप अपना ध्यान पूरी तरह से फोकस करें। कौन सा है? व्यावसायिक नृत्य। कौन सा है? व्यावसायिक नृत्य। अब देखो मैं इसका सबसे पहले राजस्थान का नक्शा बना देता हूँ व्यावसायिक नृत्य को बताने के लिए, ताकि कौन सा जिला कहाँ पर और कैसे इसको याद रखना है उसको आसानी होगी आपको करने के लिए। यहाँ पर है ना। अब ये देखिए, तो उदयपुर के अंदर चलते हैं अपने। और उदयपुर कहाँ है? यहाँ पर है उदयपुर। ये उदयपुर है। और यहाँ पर कौन सा नृत्य है? भवाई नृत्य है। राजस्थान का सबसे बड़ा पेशेवर जो नृत्य है वो भवाई नृत्य है। इसको प्रकाश में कौन लेकर आए थे? भवाई नृत्य को इसको जो प्रकाश में लेके आए थे नागोजी जाट। कौन है? नागोजी जाट इसको प्रकाश में लेके आए थे। किसको? भवाई नृत्य को। और कहाँ पर है ये? अभी आपको बताया था उदयपुर में। कहाँ पर है ये? उदयपुर के अंदर है।
नागोजी जाट प्रकाश में लेके आए थे आज से लगभग 450 साल पहले। कितने साल पहले? लगभग 450 वर्ष पूर्व, लगभग 450-60 ईस्वी पहले की बात है ये। उसके बाद में वर्तमान में इसके कलाकार कौन कौन है? इसके कलाकार है अस्मित काला। कौन है? अस्मित काला। एक बार पेपर में भी आया था ये प्रश्न, अस्मित काला। और कौन है अस्मित काला का? ताराचंद। कौन है? ताराचंद। और कौन सा है? रूपचंद। कौन सा है? रूपचंद। और दयाराम। दयाराम। ये किसके कलाकार हैं? ये कलाकार हैं भवाई नृत्य के। तो सूर्य उदय होते ही मेरी भरजाई सारा काम कर लेती है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले तो इसको याद कैसे करना है इन कलाकारों को। देखो, एक दिन की बात है, काली अंधेरी रात थी। काला से काली अंधेरी रात थी। क्या थी? काली अंधेरी रात। काली अंधेरी रात में तारे बड़े ही सुंदर चमक रहे थे। क्या चमक रहे थे? तारों का रूप बड़ा सुंदर लग रहा था। तारों का रूप बहुत सुंदर लग रहा था। रूप से रूपचंद सुंदर लग रहा था। क्या लग रहा था? तारों का रात बड़ा सुंदर लग रहा था। और जो लोग नींद में सोए हुए थे उन पर दया आ रही थी। मैंने कहा देखो कितना मैं एंजॉय ले रहा हूँ इन तारों का, इन चीज़ों का। और जो नींद के अंदर सोए हुए थे उन पर मेरे को दया आ रही थी। ये कितने बेवकूफ़ है जो सोए हुए हैं। ये इसके कलाकार हैं। अब बात आती है जो इस कलाकार के अन्य रूप कौन से हैं। भाई ये जो भवाई नृत्य है इसके प्रकार कौन कौन से हैं? इसके प्रकार है तो लोहड़ी नृत्य। कौन सा है? लोहड़ी। ठीक है। उसके बाद में है बोरी। और कौन सा इसका? अग्नि। अग्नि, अग्नि, बोरी, लोहड़ी। और फिर उसके बाद में बाबा नाच। बाबा नाच प्रकार हैं ये भवाई के। बाबा नाच, तलवार नाच, तलवार नाच। और कौन सा है? बोतल नाच, बोतल नाच, नाच। बाबा नाच, तलवार नाच, बोतल नाच। और फिर उसके बाद के अंदर यहाँ पर शंकरिया नृत्य, शंकरिया नृत्य, बुढ़िया नृत्य। कौन सा है? बुढ़िया। उसके बाद में सूरदास, सूरदास नृत्य। उसके बाद में मटका नृत्य। कौन सा है? ये आदि आदि जो है इसके प्रकार हैं। किसके प्रकार हैं? भवाई नृत्य के। तो आप एक छोटी सी ट्रिक्स के द्वारा इसको याद रख सकते हो। लोहड़ी के त्योहार के दिन मैंने बड़ी सारी, एक बड़ी नृत्य भी है। कौन सा है? बड़ी है, बड़ी। मैंने बड़ी सारी बोरी ली और लोहड़ी के लिए अपने पाथियाँ इकट्ठी करते हैं ना जो गोबर के, वो इकट्ठी करने के लिए लोगों के घर घर गए। और फिर शाम को हमने उनको घर के आगे इकट्ठी करके और आग जलाई। क्या जलाई? आग जलाई। आग जलाने के बाद में पड़ोस के अंदर एक बाबा रह रहा था। वो तलवार लेके आ गया और एक बोतल पी कर आ गया और एक बोतल हाथ में। बोला कहने क्या आसी थोनो, पंजाबी शब्द है। आपको किसने कहा था ये घर के आगे आग जलाने का? तो हम सारे डर गए। हम शंकर भगवान को याद करने लग गए। घर के अंदर भाग गए और घर के अंदर जब भागे अपना गेट बंद कर लिया। बाबा जी पीछे ही आ गए। हमारे घर के जो मटके थे वो सारे फोड़ दिए। फिर एक छेद निकाला दीवार में से। तो हमने सबसे पहले बूढ़े लोग थे उनको निकाला, फिर सूरदासों को निकाला और फिर मैं निकला। तो इसी प्रकार हम बच गए। तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि भवाई के ही प्रकार हैं। अस्मित काला इसको प्रकाश में लेकर आए थे। किसको लेकर आए थे? भवाई नृत्य को प्रकाश में लेकर आए थे। और कहाँ का प्रसिद्ध है ये? उदयपुर का प्रसिद्ध है। तो पहला जो हमने नृत्य बताया वो कहाँ का है? उदयपुर का है भवाई नृत्य। कौन सा नृत्य है? भवाई नृत्य। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद मैं दूसरा नृत्य बता रहा हूँ इसका। हाँ जी, भवाई नृत्य हो गया ना अपना। अब इसके बाद में अपने दूसरा इसका नृत्य बता रहे हैं 13 ताली। कौन सा? 13 ताली नृत्य। दूसरा पेशेवर नृत्य कौन सा है? 13 ताली। अब जो 13 ताली नृत्य है ये रामदेव जी के भक्त करते हैं। और कहाँ पर करते हैं? जैसलमेर के अंदर। वैसे तो कई जगह पर करते हैं, हर जगह पर करते हैं, लेकिन जैसलमेर के अंदर रामूरोड़े वाला रामदेव जी के जो भगत हैं वो करते हैं। और यहाँ पर 13 ताली नृत्य को कौन करते हैं भाई? कामड़ जाति। कौन सी जाति?
कामड़ जाति, आपको पता है कामड़िया संप्रदाय भी है। और ये कहाँ से आते हैं? ये पाली के पादरला गांव से, पाली के पादरला जो गांव है वहाँ से आते हैं। कौन है? तेरहताली जो नृत्य करते हैं कामड़ जाति, ये पाली के पादरला गांव से आते हैं। कहाँ से आते हैं? पादरला गांव से आते हैं। और फिर उसके बाद में ये 13 मजीरे बांधते हैं। कितने मजीरा बांधते हैं? 13 मजीरे बांधते हैं। और 13 मजीरा बांध के महिलाएं, 13 मजीरे महिलाएं बांध के इस नृत्य को करती है और 13 प्रकार की भाव भंगिमा करती है, इसीलिए इसको 13 ताली नृत्य कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 13 प्रकार के भाव भंगिमा करती है, 13 प्रकार के मजीरे बांध के और कामड़ जाति की महिलाएं करती है। रामदेव जी के जगराते पर रात्रि में रामदेव जी का जगराते को जम्मा बोलते हैं कि जम्मे में, जब जम्मा होता है ना उस समय इसको करते हैं। कौन से नृत्य को? 13 ताली। इसमें 13 प्रकार के मजीरे बांधे जाते हैं। कितने प्रकार के मजीरे बांधे जाते हैं? 13 प्रकार के। और आपको पता होगा इसके अंदर कई कलाकार भी हैं। क्या हैं? इसमें कलाकार हैं। कौन कौन से कलाकार हैं भाई? इसके अंदर लक्ष्मी, कौन है? लक्ष्मी कलाकार हैं। और कौन से हैं? बलराम। और कौन है? नारायण भी हैं। कौन है? नारायण। ठीक है, लक्ष्मी हैं, बलराम हैं, नारायण हैं, ये कलाकार हैं। तो राम बलराम तो ऊपर हो गए और लक्ष्मी माता है, तो ये कलाकार हैं। किसके कलाकार हैं? इसके 13 ताली नृत्य के अंदर। और महिलाएं करती है इसको। कौन करती है इस नृत्य को? महिलाएं करती है। क्या करती है? महिलाएं। अब ये नृत्य आम हर जगह पर किया जाता है क्योंकि ये पेशेवर नृत्य है, व्यावसायिक नृत्य है। पेशेवर नृत्य को व्यावसायिक नृत्य कहते हैं। इसीलिए हर जगह पर, पूरे राज्यों के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, राजस्थान के अंदर ये बड़ा ही लोकप्रिय हुआ है, चर्चित हुआ है। तो हमने यहाँ का नृत्य बताया, पहले भवाई नृत्य बताया, फिर ये बताया। उम्मीद करता हूँ दोनों समझ में आए होंगे। अब मैं बात करता हूँ कच्छी घोड़ी नृत्य की। किसकी? कच्छी घोड़ी नृत्य है। कच्छी घोड़ी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? शेखावाटी क्षेत्र के अंदर। ये तीसरा पेशेवर नृत्य कौन सा है? और भी है लेकिन 3 प्रमुख हैं। तो यहाँ पर कच्छी घोड़ी नृत्य, कौन सा? कच्छी घोड़ी नृत्य, ये कहाँ पर किया जाता है? शेखावाटी में। और शेखावाटी के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? चूरू, और कौन सा? झुंझुनू, और कौन सा है? सीकर, ये आता है। इसमें बांस की खपचियों की क्या बनाई जाती है? घोड़ी बनाई जाती है। किसकी? ऐसे बनाई जाती है, बांस की खपचियों की घोड़ी बनाई जाती है। ऐसे 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 खपचियों की घोड़ी बनाई जाती है और बीच में जगह छोड़ी जाती है। यहाँ पर जो कलाकार है वो रहता है, इसके ऊपर ऐसे पैटर्न कला के ऊपर कपड़े डाले जाते हैं। पैटर्न कला के ऊपर रंग बिरंगे कपड़े होते हैं और फिर इसके अंदर जो कलाकार कभी आगे होता है कभी पीछे होता है। इसके चारों तरफ जो कलाकार हैं, 8 कलाकारों की लाइन, एक हाथ में तलवार, गंडासे, डंडे लेके उसके चारों तरफ नृत्य करते हैं। तो वो कौन सा होता है? कच्छी घोड़ी नृत्य। ये पर्यटक जो आते हैं उनका आकर्षण का केंद्र रहता है। तो कच्छी घोड़ी कहाँ की है? शेखावाटी। तो याद कैसे रखोगे? हमारे पास में घोड़ी है इसीलिए हम ज़्यादा सेखी मारते हैं। हमारे पास में घोड़ी है इसीलिए हम क्या मारते हैं? सेखी मारते हैं। तो तीनों जो नृत्य हैं किसके? व्यावसायिक नृत्य, पेशेवर नृत्य, ये आपको बताए हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं धार्मिक नृत्यों की। किसकी? धार्मिक नृत्यों की। यदि आप सिस्टम से याद करोगे हर चीज़ को तो आसानी से नृत्य याद हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं कि सर हमारे नृत्य याद नहीं होते। मैंने कहा पहले रफ कॉपी लो और फिर उसके बाद में सिस्टम से इसको याद करो, आसानी से याद हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। देखो हमने जो व्यावसायिक नृत्य 3 किए वो तीनों उम्मीद करता हूँ याद हो गए होंगे। अब अपने बात करते हैं धार्मिक नृत्य की। किसकी? 2 नंबर पर आ जाएगा धार्मिक नृत्य। कौन सा? धार्मिक नृत्य कौन कौन से अपने बताएंगे? एक तो गोगिया नृत्य। कौन सा? गोगिया नृत्य। दूसरा कौन सा बताएंगे? थाली नृत्य। कौन सा? थाली नृत्य। तीसरा कौन सा बताएंगे? अग्नि। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। चौथा कौन सा बताएंगे? 13 ताली। 13 ताली जिसको मैं बता चुका हूँ, इसके ऊपर जिक्र करेंगे। और कौन सी बात करेंगे? 13 ताली के बाद में लंगूरिया नृत्य। कौन सा? लंगूरिया नृत्य। इन पर अपने बात करेंगे कि ये जो नृत्य है कैसे होते हैं, कहाँ पर होते हैं, किस प्रकार से होते हैं।
तो यहाँ पर सबसे पहले गोगिया नृत्य गोगा जी के भक्त करते हैं। कौन करते हैं? गोगिया नृत्य कौन करते हैं? गोगा जी के भक्त जो है वो इस नृत्य को करते हैं। कहाँ पे? क्योंकि गोगामेडी है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। कहाँ पर है? यहाँ पर है, हनुमानगढ़ जिले के अंदर गोगामेडी है इस क्षेत्र में। और आपको पता है कि चूरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ था, तो यहाँ पर गोगामेडी स्थान है। कौन सा है? गोगामेडी। जो गोगा जी के भक्त होते हैं वो केसरिए कपड़े पहनते हैं। कैसे कपड़े पहनते हैं? वो केसरिए कपड़े पहनते हैं, और केसरिए कपड़े पहनने के कारण, केसरिया कपड़ा पहनने के कारण उनको केसरिया भी बोलते हैं। और वैसे जो केसरिया नाथ जो थे वो कौन थे? केसरिया कंवर जी कौन थे? गोगा जी के पुत्र का नाम था। यहाँ पर ये किया जाता है, गोगामेडी के भक्त जो होते हैं वो हाथ में तलवार लेके अपने आप कैसे मारते हैं, सांकड़ हाथ में होती है वो मारते हैं, उसको बोलते हैं छड़ी खेलना। क्या बोलते हैं? गोगा जी के भक्त क्या खेलते हैं? छड़ी खेलना बोलते हैं। तो गोगिया जो है नृत्य है उसमें छड़ी खेलते हैं। इसमें जो भक्त हैं वो गोगिया कहलाते हैं। एक लंबा सारा एक डंडा सा होता है, उसमें कपड़े बांधे होते हैं, और गांव के अंदर जब फेरी काटते हैं गोगा जी के नाम पर, जब वो जाते हैं घर घर जाते हैं और वो नाचते हैं, तब अपनी कला दिखाते हैं, उसको बोलते हैं घोट आना। क्या बोलते हैं? घोट का आना। आपने देखा होगा जब गोगा जी की घोट में आते हैं तो अपने आप के तलवारें मारते हैं, अपने आप के वो छड़ियाँ मारते हैं, अपने आप के सांकड़े गर्म कर करके मारते हैं। तो यह हनुमानगढ़ के अंदर गोगामेडी स्थान है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के अंदर गोगामेडी स्थान है, वहाँ का गोगिया नृत्य प्रसिद्ध है। थाली नृत्य पापू जी के भगत करते हैं। किसके भगत है? पापू जी के भगत करते हैं। और पापू जी कहाँ के थे? कोलमंड के थे। कहाँ के थे? कोलमंड। और कोलमंड कहाँ है? ये रहा, जोधपुर के अंदर है। और थाली नृत्य ये करते हैं, पापू जी के भक्त करते हैं जोधपुर क्षेत्र के अंदर। जोधपुर, सीकर, नागौर, बाड़मेर का जो ये एरिया है ना, जो इतना ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, यानी कि पश्चिम मध्य पश्चिम का जो एरिया है, वहाँ पर कोलमंड के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर पापू जी के भक्त जो हैं वो थाली नृत्य करते हैं। आपको पता है पापू जी के भक्त हैं वो ऊँट के कारण रात्रि को जम्मा लगाते हैं। पापू जी का एक फड़ पड़ी जाती है, पापू जी की फड़ बोलते हैं, उसे कपड़े पर होती है, उस समय ये नृत्य किया जाता है जिसको थाली नृत्य कहते हैं। तो जोधपुर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? जोधपुर में। तो जोधे आदमी थाली पर बैठ जाते हैं तो भूखे खड़े नहीं होते। तो याद कैसे रखोगे? मेरे बापू जोधे थे और वो एक एक थाली भोजन खा जाते थे, एक एक थाली भोजन ले लेते थे। मेरे बापू जोधे, जोधे का मतलब तगड़े, क्योंकि वो रोजाना एक थाली भोजन करते थे। अग्नि नृत्य कौन करते हैं? अग्नि नृत्य देखो यहाँ पर बीकानेर जिला आ जाता है। कौन सा जिला ये बीकानेर जिला है। और बीकानेर जो जिला है यहाँ पर जसनाथ जी के भगत, किसके? जसनाथ जी के जो भगत होते हैं उनको परमहंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परमहंस बोलते हैं इनको। और गले के अंदर काला धागा रहता है। ये ऐसे अग्नि के जो बना लेते हैं, खीरे बना लेते हैं, अग्नि के अंगारे जलते रहते हैं, उसके ऊपर से निकलते हैं। जब जसनाथ जी का मेला भरता है, जसनाथ जी का जब जम्मा होता है, जागरण होता है, उनके भक्त होते हैं वो इसके ऊपर से गुजरते हैं। सिद्ध कस्तम जी, सिद्ध कस्तम जी, सिद्ध कस्तम जी, फतेह फतेह ऐसे बोलते हुए उसके ऊपर से निकल जाते हैं। इस समय मतीरा फोड़, क्या चीज़ है? मतीरा फोड़। और दूसरा क्या चीज़ होता है? मतीरा फोड़ और हल चलाना, हल चलाना की क्रिया होती है। मतीरा फोड़, हल चलाने की क्रिया किस में होती है? कांस्टेबल के पेपर में आया था ये पेपर में प्रश्न। जसनाथ जी के भगत करते हैं, मतीरा फोड़ हल चलाने की क्रिया होती है। महाराजा गंगा सिंह इसको प्रकाश में लेके आए थे। कौन है? महाराजा गंगा सिंह जो थे, गंगा सिंह जी, वो इसको प्रकाश में लेकर आए। प्रश्न आ सकता है इस नृत्य को कौन प्रकाश में लेकर आए? महाराजा गंगा सिंह जो हैं वो इसको प्रकाश में लेके आए थे। किस नृत्य को? अग्नि नृत्य को। किसको? अग्नि नृत्य को प्रकाश में लेकर आए। तो अग्नि नृत्य हो गया। कौन सा नृत्य हो गया? अग्नि नृत्य हो गया। 13 ताली नृत्य मैं अभी आपको बताकर गया हूँ, जैसलमेर के अंदर किया जाता है। वैसे तो ये हर जगह पेशेवर नृत्य है तो हर जगह पर किया जाता है। तो रुणेचा में किया जाता है, राम रुणेचे वाले, जिसको रामदेवरा कहते हैं। तो रामदेव जी के जो भक्त होते हैं पदरला गाँव से जो आते हैं, पदरला गाँव से कम्बड़ जाति के महिलाएँ वो इस नृत्य को करते हैं। उसके बाद में लंगूरिया नृत्य। कौन सा नृत्य? लंगूरिया नृत्य। लंगूरिया नृत्य मेन कहाँ का है? ये करौली का है। कहाँ का है? ये रहा करौली, यहाँ पर है करौली। और जो करौली के अंदर ये नृत्य किया जाता है, मीणा जाति की कुंवारी कन्याएं, मीणा जाति की
कंवारी कन्या, कंवारी जो कन्याएं हैं वो इस नृत्य को करती है। इसमें एक लंगूर बनता है और इसमें बहुत मनमोहक अंदाज में ये नृत्य होता है। मीणा जाति की कुंवारी कन्याएं करती है। कौन सा नृत्य करती है? लंगूरिया नृत्य करती है। कौन सा? लंगूरिया नृत्य करती है। तो कैसे याद रखोगे? यहाँ पर देखो, एक दिन की बात, एक लंगूर था और वो करेले खा गया जिससे मुंह खराब हो गया। करौली को बना लिया करौली। तो उसके बाद में मेरे को लंगूर बोला कि इंद्राज जी मुंह तो खराब हो गया, क्या करूं? तो मैंने कहा ऊपर से केले खा ले। तो केला देवी के भक्त, किसके भक्त है? केला देवी के भक्त मीणा जाति की कुंवारी जो कन्याएं होती है वो इस नृत्य को करती है। और कहाँ पर करती है? करौली के अंदर करती है। कहाँ पर करती है? तो आपको 13 ताली नृत्य बता दिया, लंगूरिया नृत्य बता दिया, अग्नि नृत्य बता दिया, थाली नृत्य बता दिया, गोगिया नृत्य बता दिया। ये कौन से नृत्य हैं? ये धार्मिक नृत्य हैं। कौन से नृत्य हैं? धार्मिक नृत्य हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर जातीय नृत्य। कौन से नृत्य? जातीय नृत्य है। एक तो जनजातीय नृत्य होता है और एक कौन सा होता है? जनजातीय नृत्य और एक जातीय नृत्य। क्योंकि जातीय नृत्य छोटा है, क्षेत्रीय नृत्य तो बहुत लंबा चौड़ा है जिसको बताऊंगा मैं। लेकिन सबसे पहले अपने तीसरे नंबर पर जातीय नृत्य को करते हैं। पहले किसका? जातीय नृत्य। जातीय का मतलब क्या है पहले तो ये समझिए। जातीय नृत्य, क्योंकि कुछ जाति विशेष जो होती है उनके नृत्य अपने आप में ही प्रसिद्ध हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं, जिनको बोलते हैं जातीय नृत्य। कौन से होते हैं? जातीय नृत्य। जैसे बिणजारों का नृत्य है, ये जातीय नृत्य में आता है। किस में आता है? बिणजारों का नृत्य। बिणजारों का नृत्य। और बिणजारों का नृत्य ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का है? बाड़मेर में बिणजारा रहती है और इनके यहाँ पर एक नृत्य होता है, मछली नृत्य। कौन सा होता है? मछली नृत्य। तो कैसे याद रखोगे? हमारे यहाँ पर जो मछली बीण के ऊपर नाचने लग जाती है, हमारे यहाँ पर जो मछली है बीण पर नाचने लग जाती है। हमने एक बाड़ा बना रखा है दोस्तों, और बाड़े के अंदर बहुत सारी मछलियाँ इकट्ठी कर रखी है और उसमें जो मछलियाँ हैं वो हमारे बीण के ऊपर नाचने लग जाती है। क्या करने लग जाती है? नाचने लग जाती है। क्या होता है कि बिणजारा जाति जब इकट्ठी होती है तो वो महिलाएं वगैरह, औरतें, पुरुष सब इकट्ठे हो जाते हैं। फिर जो पूर्णिमा की जो रात होती है ना, चांद पूरा दिखता है। कौन सी रात? पूर्णिमा की रात्रि को। तो पूर्णिमा की रात्रि के दिन एक कन्या नाचती है, उसको कहा जाता है कि तेरी शादी हम चांद के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? तो वो चांद को देखती हुई नाचती है कि मेरे चांद के साथ शादी करेंगे। मनमोहक कपड़े पहने होते हैं। लेकिन धीरे धीरे सुबह होने तक वो चांद जब डूबने लगता है तब वो मछली की तरह बिना पानी के तड़पती है ना, उसी प्रकार वो बिना पानी के मछली तड़पती है। उसी प्रकार जो कलाकार होती है वो उसी अंदाज में फिर इस नृत्य को करती है। इसीलिए इसको बोलते हैं कौन सी? मछली नृत्य कहते हैं। तो कहाँ का प्रसिद्ध है ये प्रसिद्ध कहाँ का है? बाड़मेर का। तो हमने बाड़े के अंदर मछलियाँ बंद की। क्या की? बाड़े के अंदर मछलियाँ बंद की और वो बीण के ऊपर नाचती है। फिर उसके बाद के अंदर तो बिणजारे हो गए, कुम्हार या कुंभकार, कुंभकार या कुम्हार, हार या प्रजापति हो, इनका मुख्य एक नृत्य होता है, चाकचाणी नृत्य होता है। कौन सा होता है? चाकचाणी नृत्य। कौन सा नृत्य? चाकचाणी नृत्य। तो आपने नाम सुना होगा, कुम्हार जब बर्तन बनाता है, घड़े बनाता है तो चाक के ऊपर बनाता है। किसके ऊपर? चाक के ऊपर रख के और उसको घुमाता है। क्या करता है? उसको घुमाता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? चाकचाणी नृत्य। कौन सा नृत्य? कुम्हार या कुंभकार, उसका चाकचाणी नृत्य। क्यों? क्योंकि वो चाक के ऊपर रख के और बर्तन को घुमाता है। उसके बाद के अंदर है मालियों का नृत्य है। किसका है? माली जाति होती है। और माली जाति का नृत्य कौन सा होता है? चरवा और सुगना। माली जाति अधिकतर आपको जोधपुर का जो एरिया उधर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर माली जाति की जो प्रमुख है नृत्य है वो कौन सा है? चरवा और सुगना नृत्य। तो कैसे याद रखोगे?
एक दिन की बात है, मेरे यहाँ पर एक पशु चरने के लिए आया। क्या आया? पशु चरने के लिए आया। कौन आया? पशु चरने के लिए आया। और पशु जब चरने के लिए आया तो सारा माल खा गया, क्योंकि खेतों में तो माल ही होता है ना, सारा माल खा गया। तो फिर मैंने क्या किया, पशु को पकड़ लिया। गन्ना, ये देखो गन्ना है ना, मेरे खेत के अंदर पशु चरने आया और गन्ने के रूप का सारा माल खा गया। गन्ना खा गया ना मेरा सारा का सारा। गन्ना क्या है? एक माल है, और वो सारा का सारा माल है खा गया। कौन खा गया? माली जाति के जो नृत्य हैं, वो एक तो चरवा है, दूसरा कौन सा है? सुगना है। कौन सा है? उसके बाद में गुर्जर जाति का बलेंदी और चरी। किसका है? बलेंदी और कौन सा है? चरी। कैसे याद रखोगे? गुर्जर जाति की कुंवारी कन्याएं हैं, वो चरी नृत्य करती है, आप सभी को पता है, बताऊंगा भी। एक दिन की बात है, गुर्जर लोग बड़े बलशाली होते हैं, बल से बलशाली, है ना, और वो पशु चराने के लिए गए, चरने से चराने के लिए। गुर्जर जाति बड़े बलशाली होते हैं और पशु चराने के लिए गए, चराने से चरी। अब चरी नृत्य कैसे होता है? स्त्री जो होती है वो सिर पर ऐसे घड़ा लेती है, घड़े के अंदर ऐसे कांकड़े डाल लेती है। कांकड़े जानते हो क्या? बनोड़ों को बोलते हैं। कपास के बनोड़े होते हैं ना, उसमें से जो बड़े में निकलते हैं उसको बोलते हैं। उसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ डाल देते हैं, फिर उसको आग लगाते हैं, ये ऐसे ऐसे अग्नि बाहर निकलती है। फिर ऐसे गिलास रखते हैं, जो लड़की होती है वो ऐसे करके और उस नृत्य को करती है। इस नृत्य को करती है कौन सा? गुर्जर जाति की कुंवारी कन्याएं हैं, वो चरी नृत्य करती है। किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। ये कहाँ का है? किशनगढ़ अजमेर का ये नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है। किशनगढ़ कहाँ है? अजमेर के अंदर है। और किशनगढ़ अजमेर के अंदर ये नृत्य जाना जाता है। किशनगढ़ अजमेर के अंदर ये नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? चरी नृत्य। इसमें मुख्य कलाकार भी है सुनीता रावत। कौन सा है? सुनीता रावत, मोहन, सुनीता रावत। और कौन सा है? फल्कू बाई। कौन सी बाई? फल्कू बाई। ये जो हैं मुख्य तौर से कलाकार हैं, सुनीता रावत, मोहन, फल्कू बाई। अब याद कैसे रखोगी? एक दिन की बात है, सुनीता फलके बना रही थी और मोहन भैया चर रहे थे। चरने, जब 3-4 रोटी खाएं उसको तो रोटी कहते हैं खाना, और बहुत ज़्यादा खाएं तो उसको क्या बोलते हैं? चरना। तो एक दिन की बात है, सुनीता फलके बना रही थी और मोहन भैया क्या कर रहे थे? चर रहे थे। तो किस किस के नृत्य बताए? बिणजारों के बता दिए, कुंभकारों के बता दिए, मालियों के बता दिए, गुर्जरों के बता दिए, है ना। दोबारा से फिर देखो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, किसके और हैं वो भी बताऊंगा। यहाँ पर देखो, बीड़ के ऊपर मछली नाचने लग गई। पूर्णिमा की रात्रि को बाड़मेर क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर दूसरा है कुम्हारों का नृत्य। कौन सा है? चाकचानी, चाक के ऊपर बर्तन बनाए जाते हैं। तीसरा कौन सा है? माली जो लोग हैं, माल खा गया, चर गया माल। एक और तरीका भी है, याद रख सकते हो। एक दिन की बात है, देखो गन्ना, देखो माल चर गया। कौन सा माल? गन्ने वाला। दूसरा गुर्जर जाति का है बलेंदी और चरी। गुर्जर बड़े बलशाली होते हैं, पशु चराते रहते हैं। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? और वैसे ही कृष्ण भगवान जो थे वो गाय चराते थे, है ना। तो यहाँ पर याद कैसे रखोगे? सुनीता रावत, मोहन। सुनीता क्या करती है? फुलके बनाती है, मोहन भैया चराते हैं। एक बार इसका फोटो वगैरह स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ता हूँ। हाँ जी, अब मैं बताता हूँ मेव वालों के। किसके? मेव जाति के कौन कौन से नृत्य हैं, कि मेव लोग कौन कौन सा नृत्य करते हैं। मेव करते हैं रणबाजा और रतवई नृत्य। रतवई। और कहाँ पर रहते हैं मेव? आपको अलवर में देखने को मिलेंगे। अलवर में मेव किसान आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? मेव किसान आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर देखो रणबाजा और दूसरा कौन सा है? रतवई। तो एक दिन की बात है,
अलमारी में मैंने मेवे रख रखे थे। क्या रखे थे? मैंने मेवे रख रखे थे। कहाँ पे? अलमारी में। और रणभूमि के अंदर जब बाजे बजे तो वो बांट दिए। या आज रात को हमारे घर पे बाजे बजे, क्योंकि शादी होएगी, है ना, रतवई और रणबाजा। तो यहाँ पर हमारे घर के अंदर आज शादी थी, तो रत से रात को बाजे बजे, और हमने अलमारी में से मेवे निकाल के बांट दिए। इसके बाद में एक बाल्दियों का नृत्य होता है, बाल्दिया। बाल्दियों का भी नृत्य होता है। किसका? बाल्दियों का। तो लिखने की, याद रखने की जरूरत ही नहीं है। बाल्दियों का घूमती फिरती जाती है, तो बाल्दिया नृत्य है। कौन सा नृत्य है? बाल्दिया नृत्य। तो ये प्रश्न यदि आ जाए तो आप आसानी से इसका उत्तर भर सकते हो, क्योंकि बाल्दियों का ही नृत्य है। ये किसका है? बाल्दियों का नृत्य है। इसको भी आप कर सकते हो। बाकी नृत्य मैं जनजातियों में करवाऊंगा और क्षेत्रीय नृत्य करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? क्षेत्रीय नृत्य। आज पहली जो वीडियो, क्योंकि 2 वीडियो के अंदर ये नृत्य पूरे कंप्लीट होंगे, दूसरा जो वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरा नृत्य कंप्लीट होगा। तब तक आप सभी खुश रहें और घर के अंदर पढ़ते रहें और उच्च स्तर की तैयारी करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।